हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फीडे कैंडिडेट्स 2024 के राउंड 6 का रीकैप। और अगर आपने राउंड 5 का वीडियो देखा है तो मैंने वहां आपको एक क्लियरली ये चीज बताई थी कि नेपो और गुकेश जो भी लीड कर रहे हैं उनका जो इस राउंड में मैचअप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ है, दैट इज करुआना और नाकामुरा। और वो दोनों उन दोनों को रोक पाएंगे, हाफ हाफ पॉइंट्स ही देंगे, लीड और ज्यादा बढ़ाने नहीं देंगे। और वही हुआ है, हाफ हाफ पॉइंट्स दिया है। और इसी के साथ मैंने आपको ये बोला था कि अगर स्टेप अप करना है तो विदित के पास ये एक अच्छा चांस है कि विदित इस गेम को विन करे, क्योंकि फिरूजा का हमको इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स में देखने नहीं मिल रहा है। पिछले कैंडिडेट्स में भी यही चीज हुई थी कि फिरूजा का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आया था। प्लस मैंने बात की थी कि प्रज्ञनदा को भी यहाँ पर विन निकालना थोड़ा इजियर है, और दोनों ने वही किया है। विदित और प्रज्ञनदा ने विन निकाला है। विदित ने अपना थोड़ा सा कमबैक शुरू कर दिया है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था कि नाकामुरा और विदित ये दोनों के कमबैक का हम वेट कर रहे हैं। फिर भी मैं इतना प्रॉपर कमबैक नहीं बोलूंगा, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो पहले क्विकली अभी गेम्स देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो ये है गेम बिटवीन नेपो एंड करुआना। तो नेपो ने स्टार्ट किया विद द मूव पॉन E4 E5 नाइट F3 नाइट C6। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि करुआना ने सिसिलियन नहीं खेला है। पिछले राउंड में आपको देखने मिला था करुआना ने सिसिलियन खेला था। ओके, नाइट C3 नाइट F6, पॉन टू D4 पॉन टेक्स, ये स्कॉच ओपनिंग है। बिशप टू B4 नाइट टेक्स पॉन टेक्स बिशप D3। बहुत ही नॉर्मल सा यहाँ पर गेम हुआ है। पॉन मारा बट इसको वापस मारने की घड़ी नहीं की है, कैसलिंग किया है दोनों ने। अभी बिशप अटैक कर रहा है क्वीन पर, तो सिंपली पॉन पुश उसको ब्लॉक करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ बिशप, उसको घाई नहीं है व्हाइट को पॉन मारने की, दैट इज अ गुड थिंग। डेवलपमेंट में आप ज्यादा ध्यान देते हो तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। ओके, बिशप टेक्स F6 क्वीन टेक्स नाइट टेक्स पॉन, और इस तरीके से एक पॉन विन कर लिया है नेपो ने। लेकिन यहाँ पर विन बैक आ गया। रुक टू B1, ये थोड़ा सा रिस्की मूव मुझे दिखा था कि मतलब यहाँ एग्जैक्टली किस तरीके से पीस को बचाया जा सकता है। बट बिशप C5 चेक जो एक बेस्ट वे है। किंग H1 के बाद क्वीन टू E5, रुक E1, क्वीन गया वापस ऑन द D6, नाइट E7 चेक, किंग को मूव करना है। क्वीन E2 यहाँ पर सपोर्ट लगाया है। बिशप G6, मुझे ऐसा लगा कि रूक को लाना चाहिए और पिन करना चाहिए इस नाइट को, और फिर उस तरीके से इस पर बहुत सारा प्रेशर पुट किया जा सकता था। बट उसने सोचा कि चलो बिशप G6 किया जाए। फिर नाइट टेक्स पॉन टेक्स क्वीन E5, एक्सचेंज ऑफ क्वींस की डिमांड की, और फिर एक्सचेंज ऑफ क्वींस यहाँ पर हो भी गया है फाइनली। रुक्स का एक्सचेंज, और अभी आप देख सकते हो कि गेम में इतना कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों प्लेयर्स ने ना बहुत ट्राई किया है इधर। ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम की तरफ जा सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रोवाइडेड जब तक के रुक है तब तक मतलब ऑपोजिट कलर बिशप होना थोड़ा सा और टफ हो जाता है। तो रुक D4, बहुत सारे रुक मूव्स किए यहाँ पर नेपो ने। थोड़ा सा अपने रुक को एक्टिव रखने की ही कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे फाइनली एक्सचेंज हो गया रुक्स का। और रुक्स के एक्सचेंज के बाद तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम, और ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम जनरली ड्रॉज होते हैं, और यहाँ हमको वही ड्रॉ देखने मिला। नाकामुरा वर्सेस गुकेश, ये एक अच्छा गेम था। यहाँ पर हुआ है सिसिलियन ओपनिंग। तो हर बार हमको एक ही सिसिलियन देखने मिल रहा है हर कैंडिडेट्स के, लाइक हर राउंड में चार में से एक गेम सिसिलियन। यहाँ हुआ कैसलिंग पॉन टू C4, लेकिन हर बार कुछ अलग टाइप का सिसिलियन। यहाँ पर बिशप टेक्स नाइट आया जो जनरली खेला नहीं जाता है। बिशप G7 क्वीन E2, क्वीन टू C7, इस पर बहुत प्रेशर है तो इसको इक्वली बचाना भी इंपॉर्टेंट है। पॉन E6, पॉन टू B4 नाइट E7 नाइट D2 नाइट C8। पॉन टू C4 से सेंटर में अटैक करने की कोशिश की है गुकेश ने। अब आया मूव बिशप B2 पॉन टू A5, पॉन A3, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, और एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी यहाँ पर हो ही गया। और एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको और एक देखने मिला है। ये एक अच्छा स्क्वायर दिख रहा है नाइट के लिए, बट ये नाइट ने उसको अच्छे से फिलहाल के लिए कवर किया हुआ है। नाइट B6, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ है डायरेक्टली। तो बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल एक्सचेंजेस ही हुए हैं। पॉन टू G3, ताकि कभी भी एट एनी मोमेंट किसी भी बैक रैंक का थ्रेट नहीं आना चाहिए। बिशप F8, किंग गोज टू G2, क्वीन B7, रुक टू C1, रुक D5, बिशप गया पीछे ऑन द E1, सेफ स्क्वायर है हर जगह पर अपना कंट्रोल रखने के लिए और रुक को ओपन करने के लिए। तो ये एक मुझे बहुत ही अच्छा मूव लगा है गुकेश का। गुकेश ने ट्राई पूरा किया है, और जैसे मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि गुकेश इस टूर्नामेंट में क्लासिक वे में विन करने का और क्लासिक वे में खेलने का ट्राई कर रहा है, rather देन गोइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ थोड़े से रिपीटेशन हुए, लेकिन उसको फुल 3 टाइम्स रिपीटेशन होने नहीं दिया है नाकामुरा ने। तो नाकामुरा ने थोड़ा सा ज्यादा ट्राई किया है, ऐसा कह सकते हैं।
एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, ये देखो इनडायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, रुक ने इस पॉन को मारा, क्वीन ने इधर इस पॉन को मारा, एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हमको देखने मिला है। तो अभी आप इस यहाँ पर क्या ही उम्मीद कर सकते हो, किंग G7 और यहाँ पर दोनों ने कर लिया है ड्रॉ को अग्री। ये गेम जहां विदित का हुआ है विन, E4 से शुरुआत हुई और ये एक मतलब पहली बार ऐसा हुआ है लाइक इस कैंडिडेट्स में कि हमको 2 बार सिसिलियन देखने मिला है बोर्ड पर। अभी एक और गेम बाकी है तो थर्ड भी हो सकता है, चलो देखेंगे वो तो। पॉन D4 एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, तो ये एक नॉर्मल वेरिएशन है, क्लासिकल वेरिएशन ट्राई किया है फिरोजा ने। क्लासिकल वेरिएशंस जनरली आप देखोगे ना तो आप कंप्यूटर्स के अगेंस्ट खेलोगे तो कंप्यूटर्स फेवर करते हैं क्लासिकल वेरिएशन को सिसिलियन के। बिशप ऑन E2 बिशप B7 लॉन्ग कैसल हुआ है। क्वीन B6 यहाँ एग्जैक्टली फिरोजा को करना क्या है मुझे थोड़ा सा मतलब आइडिया नहीं आया। पॉन टू G4 क्वीन टेक्स पॉन आया जो एक बिल्कुल खराब मूव था। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि विदित के प्रिपरेशन में ना फिरोजा फंस चुका था इधर, ऐसा मुझे फील हो रहा था। नाइट D7 पॉन टेक्स और क्वीन B6, लाइक यहाँ पे एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो, किंग फंसा हुआ है सेंटर में, बिशप को डेवलप करने के लिए कोई अच्छा स्क्वायर नहीं है, क्वीन पर बार बार अटैक आ रहा है, क्वीन को पीछे लेकर जाना पड़ रहा है, ये क्वीन इधर ही बार बार घूम घूम के थक चुका है। तो मतलब एग्जैक्टली क्या है ये चीज। और रुक H F1 नाइट C2 E5 क्वीन D4। विदित डेफिनेटली अगर नहीं भी मौका बनता था तो विदित विदित वुड हैव ट्राइड, बट यहाँ उतना जरूरत ही नहीं पड़ी है, आपको ये सच बताता हूँ। बिशप H6 चेक, किंग मूव हुआ, बिशप को डेवलप करने की कोशिश की गई, बट यहाँ आप देखो ना पूरा डोमिनेटिंग पोजीशन है, यहाँ से सारे पीसेस अंदर जा रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा पॉन्स है ऑलरेडी विदित के पास, क्या एक्सपेक्ट करोगे आप अभी। अभी रुक पर भी अटैक है, ये पॉन को मार दिया, लेकिन यहाँ पर सिंपली एक्सचेंज भी मिल चुका है। यहाँ पर ये देखो बहुत ही अच्छा पीस का एक्सचेंज, बिशप दिया, नाइट ले लिया, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी देखो जब भी आपका पोजीशन अच्छा रहता है, अच्छे पोजीशन में आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप एक्सचेंज ऑफ पीसेस करो जितना ज्यादा आप कर सकते हो। क्वीन C4 क्वीन B7 क्वीन C7, यहाँ एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी ट्राई किया विदित ने, ओपोनेंट ने किया अवॉइड। क्वीन C5 नाइट टू D5, थोड़े से और मूव्स हुए इधर, थोड़ा सा ट्राई किया, ये फाइनल पॉन मूव ताकि ये वाला चेकमेट का थ्रेट कभी रहे ही ना। बिशप H6 रुक टेक्स आया, बहुत ही अच्छा मूव। और यहाँ पर मतलब सिंप्लिसिटी मेंटेन करने की कोशिश की है विदित ने कि अभी गेम जीत ही रहे हैं तो थोड़ा सा सिंपल वे में जीते। नाइट D4 और यहाँ फिरोजा ने किया रिजाइन, क्योंकि ये एक मूव आ रहा है और लाइक कुछ है ही नहीं ना, ये तो विन बहुत पहले ही हो चुका था, फिरोजा ने रिजाइन अभी कर दिया, ऐसा कह सकते हो। ओके, तो इजी विन क्या कहूंगा मैं विदित के लिए वो। चलो प्रज्ञनदा वर्सेस नीजत, तो यहाँ हमको D4 देखने मिला है। ओके, और ये क्वींस गैम्बिट के तरफ जा रहा था, लेकिन उसके लिए बिशप G5 आना जरूरी था, लेकिन ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के पार्ट में ही हम लोग कह सकते हैं कि हुआ है। पॉन B3 पॉन टेक्स, पॉन पुश किया और प्रज्ञनदा ने यहाँ पर क्वीन साइड स्पेस गेन करने की थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ रह गया आइसोलेटेड पॉन। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग ये गेम्स खेलते हैं, जैसे मैं खुद का भी अगर गेम बताऊं, तो मेरे गेम में भी आइसोलेटेड पॉन आता है तो मुझे स्ट्रगल होता है, लेकिन वो प्रज्ञनदा है, उसको क्यों स्ट्रगल होगा, है ना। नाइट F5, अभी पॉन टू E5 आया, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हो गया, कोई सेंटर में आइसोलेटेड पॉन नहीं, अभी सिर्फ ब्लैक के पास बचा है। बिशप गया ऑन द G5, बिशप D4 एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन उसको प्रज्ञनदा ने वो नहीं खेला, कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, मैं ऐसा बोलूंगा सिंप्लिसिटी से ज्यादा। और यही मुझे देखने मिल रहा है कि प्रज्ञनदा बार बार गेम्स को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर आपको उस तरीके से खेलना है और उस वे में आपको लग रहा है कि आप विन कर सकते हो तो बिल्कुल खेलो। अभी बिशप टेक्स के बाद में किंग G2 आया, रुक यहाँ पर ऑन द D5, ये भी एक अच्छा मूव है, एक्सचेंज ऑफ क्वींस हुआ, पॉन पुश, रुक्स को दोनों रुक्स को एक्टिव रखा है। प्रज्ञनदा का ना मुझे इंटेंट बहुत पसंद आ रहा है इस टूर्नामेंट में। एक ही जगह जहां पर इंटेंट फेल हुआ था प्रज्ञनदा का, वो था अगेंस्ट मुकेश, तो थोड़ा सा ना कभी कभी वो डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप्स हुआ, एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी हो गया इधर। अभी रुक अटैक कर रहा है इस पॉन पर, इस पॉन को उठा लिया है अभी प्रज्ञनदा ने। अभी ये दो पॉन्स ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत ही फ्री फ्लो में आगे जाने वाले। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ब्लंडर हुआ था, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, तो किंग G7 से बेटर मूव था कि बिशप टू C1 खेला जाए, लेकिन डिफिकल्ट है ना ऐसे मूव्स आप ढूंढो हमेशा।
पॉन पुश हुआ, एक्सचेंज ऑफ रूक्स। एक्सचेंज ऑफ रूक्स इसलिए किया गया क्योंकि अभी ये पॉन अनस्टॉपेबल है ऑलमोस्ट। मतलब आप देखो ना, अभी ये भी अगर खेला तो नाइट आ जाएगा इधर सिंपली ऑन द C5। ऐसा कुछ मूव पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नाइट ऑलरेडी कवर कर रहा है और ये नहीं रोका जा सकता है। ये तो किंग ने स्टॉप करके रखा है, इसीलिए इस पॉन को मारने की कोई घाई नहीं है प्रज्ञानंदा को। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने गेम बहुत ही सॉलिड खेलकर और अग्रेसिव खेलकर विन किया। मुझे प्रज्ञानंदा की ये बात बहुत पसंद आ रही है कि एक चेंज ऑफ स्टाइल। प्रज्ञानंदा बिल्कुल जो पहले के प्रज्ञानंदा हमको देखने मिलते थे, जैसे 2-3 इयर्स बैक, एकदम अग्रेसिव। मतलब सोचना नहीं है कि ओपोनेंट कौन है, वो चाहे करुआना हो, नेप्पो हो, मुकेश, विदित, कोई भी नाकामुरा, इवन कोई भी आने दो, हर एक के अगेंस्ट अग्रेसिव खेलने की कोशिश की है प्रज्ञानंदा ने और उसका अच्छा रिजल्ट भी हमको देखने मिल रहा है। वुमेन्स कैंडिडेट्स में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हुए। सारे गेम्स बोर्ड्स पर किसी ना किसी ने विन किया है तो किसी ने लूज भी किया है। तो पहले ये गेम देखते हैं, गोरेस्किना वर्सेस सालिमोवा। तो यहाँ थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि गोरेस्किना विन करे, बट सालिमोवा वाज प्लेइंग वेरी गुड। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि सालिमोवा ड्रॉ निकाल लेगी, बट नहीं हुआ। तो ये है कैटलान ओपनिंग। पॉन टू A4 आया, बिशप D7, बहुत ही स्टैंडर्ड स्टफ है, बहुत बार ऐसे मूव्स खेले जा चुके हैं। बिशप टेक्स, नाइट टेक्स, मतलब ये गेम्स आपको बहुत ज्यादा सारे देखने मिल जाएंगे। बहुत ही कॉमन ओपनिंग किया गया है इधर। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप भी हुआ, पॉन सेंटर में रखा है, तो इस वजह से ना इस बिशप का डायगोनल ब्लॉक हो चुका है। नाइट टू E5, बहुत ही अच्छी सोच गोरेत्स्किना की। और सालिमोवा ने ऐसा नहीं रखा है कि बस इसको इनएक्टिव रख दो, कहीं से तो एक्टिविटी की कोशिश की है, जो एक बहुत ही अच्छी सोच है। बिशप टू D6, क्वीन C2। अभी प्रॉब्लम ये है कि सालिमोवा के पास कोई प्लान नहीं है प्रॉपर वे में। नाइट को थोड़ा लाइक रीराउट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या होगा उससे। पॉन टू B4 खेलकर अटैक किया है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है, दैट इज द पॉइंट। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हो गया। मुझे लगा रुक से मारना चाहिए था, बट पॉन से मारा है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ रुक्स यहाँ हमको देखने मिला है। अभी गोरेस्किना क्लियर पॉन अप है, कोई कॉम्पेंसेशन मुझे एज सच देखने नहीं मिल रहा है सालिमोवा के पास, अदर देन दिस फाइट, जो कि इतना यूजफुल वैसे भी नहीं है आपको सच बताऊं। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हमको देखने मिला है। रुक A1 चेक, नाइट गोज बैक ऑन F3। ओके, रुक C1, बहुत ही अच्छे से ये दो पॉन्स प्लेस्ड है। किंग टू G3, किंग G7, दोनों ने अपने किंग्स को एक्टिव करने की कोशिश की है, लेकिन ये रुक ना बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो गोरेस्किना का पोजीशन बहुत ज्यादा बेटर है। यहाँ पर नाइट थोड़ा सा डोमिनेट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आप देखो पोजीशन प्योर ओपन नहीं है, थोड़ा सा क्लोज्ड टाइप पोजीशन है, तो ऐसे पोजीशंस में नाइट थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट आपको करते दिखने वाले। यहाँ पर पॉन्स पुश का ट्राई किया है, बिल्कुल जो पास्ट पॉन है उसी को लेकर खेलने की पूरी कोशिश की है, बहुत ही अच्छी सोच। पॉन पुश, अभी यहाँ पर इस पॉन को आप रोकोगे कैसे, यहाँ व्हाइट इज कंटिन्यूअसली किलिंग द पॉन्स, लेकिन इसको रोक नहीं सकते ना, तो इसी के चलते यहाँ पे सालिमोवा ने किया रिजाइन। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैचअप अन्ना मुजिचुक का मुझे सेकंड टाइम या लॉस देखने मिल रहा है। और टैन तो लाइक प्लेइंग एब्सोल्युटली लाइक अमेजिंग। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब टैन को विनर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे उसके मैचअप्स हुए हैं और इतने अच्छे गेम्स खेले। तो यहाँ D4 ओपनिंग हुआ है, पॉन टू C5, B3, नाइट C6, कैसलिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग ओपनिंग्स की है टैन ने हर बार इस टूर्नामेंट में, मैं कह सकता हूँ। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हुआ, क्वीन टू G4, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ मुझे टैन के गेम्स इसमें देखने मिले। रुक A8, पॉन टू H4, रुक A4, फिर पॉन H5, बिल्कुल अग्रेसिव अटैक्स, कहीं पर अटैक्स में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये मैं कह सकता हूँ आपको फॉर श्योर। पॉन टू F5, बिल्कुल मतलब अटैक ही करना है, मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है कि भाई अटैक करना है तो करना है। पॉन H6, पॉन टू E6, मतलब बहुत ही डेंजरस आप देख सकते हो। यहाँ सेक्रीफाइस, मतलब बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस खेलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अटैक करते रहना है। रुक का, क्वीन का भी सेक्रीफाइस यहाँ पर हमको देखने मिला है, लेकिन ये ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि अगर मतलब मैं आपको कंप्यूटर लाइन के साथ दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, कि जैसे मैंने कंप्यूटर ऑन किया, अगर आप रुक टेक्स क्वीन मारते हो तो सिंपली रुक F8 चेक, मतलब कितना डेंजरस चेक है ये। बिशप से मारोगे क्या आप, बिशप से मारोगे क्या, सोचो इसके बारे में, नहीं मार सकते क्योंकि डिस्कवर्ड चेक है। किंग को ही मूव करना पड़ेगा,
और फिर क्वीन वापस मिल जाए। ओके, तो ये सब के चलते ये किया नहीं जा सकता है। मैं कंप्यूटर ऑफ कर देता हूँ। तो बिशप टेक्स आया, फिर क्वीन चेक, नाइट अंदर आ गया है। मतलब ऐसे पोजीशन में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? एक कंप्यूटर तो इक्वल दिखा रहा है, लेकिन इजीली नहीं खेला जा सकता है ऐसे पोजीशंस को। नाइट टेक्स G8 आया, क्वीन टेक्स, क्वीन F7 चेक, और यहाँ फाइनली किया एना ने रिजाइन। क्या खेलोगे, क्योंकि इधर क्वीन टेक्स आएगा, पॉन टेक्स आएगा, ये क्वीन मतलब अनस्टॉपेबल है इसको रोकना। ओके, फिर यहाँ पे ली वर्सेस कोनेरू। कोनेरू का मैंने जैसे आपको बताया कि कोनेरू इज नॉट इन द टॉप फॉर्म, क्योंकि ऐसे कोनेरू नहीं खेलती। कोनेरू के गेम्स आप देखो, बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। पॉन टू F4 आया, यहाँ थोड़ा सा मतलब ली ने मैं कहूंगा डोमिनेंस असर्ट किया है पूरी तरीके से। कोनेरू ने खेला अच्छे से है, लेकिन मैं कहूंगा कहीं ना कहीं गेम को लूज छोड़ा है, तो इस वजह से ऐसी चीजें हमको देखने मिल रही है। वैसे आपको सच बताओ तो डेफिनेटली दे आर बेटर प्लेयर्स देन मी। अगर आप बोलोगे कि अरे मैं कैसे कमेंट्री कर रहा हूँ उस पर, लेकिन जो दिख रहा है वो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजों को तो शायद प्लेयर्स अगर खुद देखेंगे वीडियो तो भी अग्री करेंगे। आप बोलोगे कि ये फास्ट फास्ट क्यों खेला? अरे नॉर्मल एक्सचेंजेस है, कुछ हो नहीं रहा है। ओके, ऐसा कुछ अग्रेसिव अटैक कुछ हमको देखने नहीं मिल रहा है। अटैक हो रहा है, डिफेंड हो रहा है, अटैक हो रहा है, डिफेंड हो रहा है, नहीं तो एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने कंटिन्यू किया, और फिर यहां से प्रॉब्लम होना शुरू हुई। कोनेरू ने C4 खेला, ट्राइंग टू अटैक नाइट। अभी नाइट C3, किंग G1, और ये नाइट ना एक्टिवली पॉन्स को किल कर रहा है, और एक पॉन एक्स्ट्रा मिल चुका है इधर ऑलरेडी। अभी आप बोलोगे लेकिन ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम है, लेकिन यहाँ पर नाइट्स भी है मौजूद, तो ये ना बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। ये पॉन जो सडनली आ गया है, इसको आप रोकोगे कैसे, वो एक क्वेश्चन आ चुका है बड़ा। नाइट ऑन द C3, बिशप पर अटैक है, बिशप को मूव किया, पॉन पुश, नाइट इधर आया, लेकिन करोगे क्या? ये बिशप यहाँ आके सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो फिर पॉन यहाँ पर दिया है, नाइट गया सीधा ऑन द B5, और अभी यहाँ से कुछ कर नहीं सकते। सडनली जो पॉन पुश आ गया ना, वो बहुत ही डेंजरस था ली का, वरना ये गेम ज्यादातर ड्रॉ होने की कगार पर था। कटरीना वर्सेस वैशाली। वैशाली ने ये गेम अच्छा खेला है, आपको सच बताता हूँ। रूई लोपेज ओपनिंग हुआ है, रुक टू E1, B5, ये एक बहुत ही नॉर्मल आइडियाज है। C3, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, बहुत सारे गेम्स में आपको ये चीज देखने मिली होगी। B4 थोड़ा सा फैसिनेटिंग मूव लगा मुझे कैटरीना का, बट ठीक है। किंग H8, पॉन टू D4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला है। वापस सेंटर में भी एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, आइसोलेटेड पॉन देकर थोड़ी सी वीकनेस क्रिएट किया है, लेकिन वापस वो आइसोलेटेड पॉन लेना भी चाहती है, तो थोड़ा है डेंजरस। और मैं यहाँ कहूंगा कि वैशाली का पोजीशन थोड़ा मुझे यहाँ डोमिनेटिंग लग रहा था, बट यहाँ एक्सचेंज ऑफ बिशप्स बहुत अच्छे से प्लान करके रखा हुआ था इधर कैटरीना ने, और यहाँ पर नाइट को टेक किया, ब्लंडर है बिल्कुल। इसको अच्छे से यूज किया है, क्योंकि अभी आप देखो इसको आप मार ही नहीं सकते। ठीक है, इसको आप मार सकते ही नहीं हो। अभी आप क्यों नहीं मार सकते हो, वापस मैं आपको चाहिए तो कंप्यूटर से बताता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर से आप देख लो, सीधा क्वीन G5 आ रहा है और चेकमेट आ रहा है। ओके, मैं कंप्यूटर से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई ये ना रहे कि अरे ये क्या मूव बता दिया, यहाँ पर तो ये खेला जा सकता है, वो खेला जा सकता है। नहीं, क्लियर आपको आइडिया बता रहा हूं मैं कि देख लो, किसी भी तरह का कोई डिफेंस वर्क नहीं करता। ठीक है, तो यह बिशप टेक्स, अभी ये पीस हम फ्री में देना पड़ेगा, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते। फ्री में तो नहीं, क्योंकि मतलब एक पीस यहाँ पर मिला है, बट प्रॉब्लम ऐसी हुई है कि अभी डोमिनेशन पूरा असर्ट हो सकता है इधर, वो एक प्रॉब्लम। रुक टू A2, मतलब आप देख सकते हो क्लियर फुल ब्लंडर्स आ रहे हैं। इस पर अटैक है, बिशप इसको मार नहीं सकता, क्वीन मर जाएगा, बिशप पिंड है एक वे में। एक्सचेंज ऑफ क्वींस हुआ फैसिनेटिंग वे में। यहाँ पर रुक्स का हो गया फोर्क, और फिर यहाँ पर एक्सचेंज अप, और अब एक्सचेंज अप के बाद आप यहाँ पर क्या ही उम्मीद करोगे? एक तो पिन, पिन के ऊपर प्रेशर, क्या ही करोगे? ये रुक भी यहाँ आने के लिए रेडी है, या फिर किसी तरह से असर्ट करेगा प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर सिंपली वैशाली ने किया रिजाइन। कैटरीना ने गेम को मैं कहूंगा कन्वीनियंटली विन किया है। एक मिस्टेक और आपका पूरा का पूरा गेम की वाट लग जाती है। ओके, तो चलो अभी एक बार देख लेते हैं कि अभी नेक्स्ट मैचअप्स क्या है। तो राउंड नंबर 7, इयान वर्सेस नाकामुरा, देखने वाला मैच होगा। प्रज्ञनंदा वर्सेस करुआना, विदित वर्सेस नीजर। विदित को वापस एक मौका मिल रहा है कि भाई कमबैक हुआ है, इसको कंटिन्यू करो, विंस को विदित करना ही पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि नीजत का इतना अच्छा नहीं जा रहा है टूर्नामेंट, तो थोड़ा सा आई थिंक नीजत वुड बी लिटिल बिट डीमोटिवेटेड। फिरोजा तो कंफर्म डीमोटिवेटेड है ऐसा मुझे लगता है। और सामने गुकेश है, तो गुकेश के पास एक अच्छा चांस है, विदित के पास भी एक अच्छा चांस है यहाँ पर विंस निकालने का। लेकिन प्रज्ञनंदा और करुआना का मैच एकदम देखने वाला होगा। क्यों? क्योंकि प्रज्ञनंदा ये करुआना को तो खेलना पड़ेगा इंटेंट के साथ, और प्रज्ञनंदा तो खेल रहा ही है, तो उसमें कोई शक नहीं। तो देख सकते हो क्लियर लीडर अभी है नेपो और गुकेश, दोनों के 4 पॉइंट हो चुके। करुआना और प्रज्ञनंदा 3.5 के साथ है, लेकिन नाकामुरा और विदित भी 3 पॉइंट्स के साथ है। ठीक है, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, तो पता चलेगा, देखा जाएगा। वुमेन्स के इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो लीडर बोर्ड है, ऑब्वियसली 10 क्लियर विनर एट 4.5। गोरेच की ना पीछे नहीं है इस विन के साथ, 4 पॉइंट्स के साथ थोड़ा सा करीब। कैटरीना 3.5, ली 3, और बाकी इन लोगों के चांसेस थोड़े कम हो चुके हैं। वैशाली और सालिमोआ 2.5, कोनेरू इज जस्ट एट 2 पॉइंट्स। तो अगर कंटिन्यूअस विंस आते हैं कोनेरू के, जो कोनेरू में कैपेबिलिटी है, अगर कंटिन्यूअस विंस निकाल पाती है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि चेंज हो जाए हर चीज। वुमेन्स के कैंडिडेट्स में आप देख लो मैचअप्स किसका होने वाला है राउंड नंबर 7 में। तो कैटरीना वर्सेस सालिमोवा, गोरेत्स्किना वर्सेस टैन, एना मुजिचुक वर्सेस कोनेरू। यहाँ एक चांस है कोनेरू के पास, क्योंकि एना का इतना अच्छा नहीं जा रहा है टूर्नामेंट, ऑलरेडी लॉसेस आए। वैशाली वर्सेस ली, बहुत टफ होगा वैशाली के लिए। वैशाली को कमबैक डिफिकल्ट है। कोनेरू का मैं कमबैक थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस टूर्नामेंट में फिलहाल। टू बी ऑनेस्ट, वैशाली का मुझे इतना चांस इसमें नहीं लगता है कि कैंडिडेट्स में विन होने का। कोनेरू का कमबैक आ सकता है, विन के चांसेस मतलब 20% ही है, 10% ही पकड़ लो, आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पर कोई इंडियन जीते इसके चांसेस अच्छे हैं। मैं कहूंगा अभी भी एटलीस्ट 50 to 60% चांस है कि कोई इंडियन कैंडिडेट्स को जीत जाए। अभी आपके पास एक ही दिक्कत रहेगी, नेपो। नेपो इज द ओनली ट्रबल। आप बोलोगे करुआना भी है, करुआना है, ट्रबल है डेफिनेटली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि करुआना कैन बी टैकल्ड। ओके, करुआना कहीं ना कहीं हाफ अ पॉइंट पीछे छूट जाएंगे और ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी। तो ये मैंने आपको मैचअप्स बता दिए, रिकैप कर लिया हमने राउंड नंबर 6 का। तो अभी मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा।